हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्टॉक मार्केट एमएसएम पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट और उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट की नॉलेज और आपकी क्वेरीज के आंसर बहुत ही सीधे और आसान तरीके से बताए जाते हैं। दोस्तों, एमएसएम का उद्देश्य स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज शेयर करना है। यहाँ पर किसी भी तरह के स्टॉक्स की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, जिस स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है पॉलीकैब। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि पॉलीकैब स्टॉक के एक एनालिसिस डालें, तो आज हम उसकी एक डिटेल एनालिसिस देखेंगे। एक बार फिर से, ये स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए हम पॉलीकैप के चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है चार्ट पे, और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे हम। तो ये पॉलीकैप का चार्ट मैंने जीरोधा पे अपने लगा लिया है, और उसमें देखते हैं कि इसके टेक्निकल्स क्या बोलते हैं हमको। टेक्निकल और उसके फंडामेंटल्स के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी चार्ट के, किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है और डिटेल में जानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, हम मार्केट में बहुत सुनते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बट शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो होती क्या है और उसमें एक्चुअली हमें देखना क्या होता है। फंडामेंटली हमें क्या देखना और टेक्निकली हम उस स्टॉक के बारे में क्या देखना चाहिए, और उससे हमें कैसे पता चलता है कि स्टॉक को बाय करना है, नहीं करना है, कब करना है, कब सेल करना है। तो अगर आपको स्टॉक के या फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए, ये देखिए, जीरोधा पे मैंने अपना पॉलीकैप का चार्ट लगा दिया है। तो पहले टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम इसके फंडामेंटल जानते हैं। ये स्टॉक क्या है, इसका बिजनेस क्या है, और इसके मार्केट कैप, इसके प्रमोटर्स, इन सारी डिटेल्स के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ टिकर टेप। टिकर टेप एक बहुत ही बढ़िया टूल है, जिसके थ्रू आप किसी भी स्टॉक की डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। ये टिकर टेप का पेड सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं पॉलीकैप के बारे में कि ये पॉलीकैप स्टॉक के लिए टिकर टेप क्या बोलता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें पॉलीकैप इंडिया के बारे में बता रहा है। इसका क्लोजिंग प्राइस लास्ट स्टॉक जो हमारा फ्राइडे था, उसमें 2500 के करीब ये स्टॉक क्लोज हुआ है। 6-6.5% की इसमें गिरावट आई है। इसमें गिरावट आने की वजह ये थी क्योंकि इसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट मार्केट स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बिलो था, इसलिए इसमें गिरावट आई। और क्योंकि ये स्टॉक पहले काफ़ी चल चुका था, तो ये गिरावट आना इसमें लाजमी था। तो चलिए हम पहले स्टॉक के बारे में समझते हैं कि स्टॉक क्या करता है। इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो स्टॉक जो है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इक्विपमेंट में डील करता है। जैसे कि आप सबको ही पता होगा कि पॉलीकैब वायर हमारे घरों में आते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये एक मिड कैप स्टॉक है, जिसकी मार्केट कैप करीब 40,000 करोड़ है, और इसकी वॉलेटिलिटी जो स्टॉक की है वो 2 है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। तो ये वॉलेटिलिटी को हम बीटा के नाम से भी बोलते हैं। तो हम आगे देखेंगे, आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, बीटा क्या होता है, स्टॉक का अल्फा क्या होता है। इसका पी रेशियो 45.41 है। पी रेशियो हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीबी रेशियो इज प्राइस टू बुक रेशियो 8.39। इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.37% है। इसका पी रेशियो 45 है, बट इसके सेक्टर का पी रेशियो करीब 72 है, और सेक्टर की डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अदर जो एनालिस्ट हैं वो इसको कैसे फोरकास्ट कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं। जो फोरकास्टिंग होती है वो 1 साल के लिए होती है आज की डेट से, यानी लास्ट क्लोजिंग डे के हिसाब से 1 साल बाद की फोरकास्टिंग होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि करीब 73% एनालिस्ट, 22 एनालिस्ट हैं जो 73% एनालिस्ट हैं,
आउट ऑफ 22 एनालिस्ट वो इसको रिकमेंड करते हैं और बोलते हैं कि हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। अब 2022 का ये फोरकास्ट दिया गया है कि जनवरी 2023 में इस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो ये करीब करीब 30% 30 से 31% अपसाइड दिखा रहे हैं फोरकास्टिंग में, जो इसका रेट करीब 3282 के करीब होगा। और लोअर साइड में इसकी फोरकास्टिंग 1600 रुपए के करीब दिखा रहे हैं, जो कि 35% है। तो हम 50-50 कह सकते हैं फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीडियन यही आसपास 2500-2600 के आसपास दिखा रहे हैं। बट मेरी एनालिसिस और मेरी स्टॉक के बारे में जानकारी बोलती है ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और इसको चलना चाहिए। हम थोड़ा और देखेंगे इसके बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे बोलते हैं, क्या हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इसके साल दर साल रिजल्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका 8,922 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो कि इस साल लगभग 9,064 करोड़ हो गया है। इसका रिजल्ट आ चुका है, अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया था इसका। हम देख सकते हैं कि इसकी ईपीएस साल दर साल ईपीएस इसकी बढ़ती गई है। ईपीएस होता है, ईपीएस जो होते, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पीई और ईपीएस दो अलग अलग चीजें होती हैं। पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ये हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या वैल्यूज होती हैं। इसके साथ साथ हम इसकी बैलेंस शीट भी देखते हैं क्विकली। इसकी बैलेंस शीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लाइबिलिटीज़। तो इसमें देखना है इसका डेट कैसा है। जिसका डेट आप देख सकते हैं, पिछले साल इसका डेट बहुत कम था, 10 करोड़ के अराउंड, लेकिन इस साल इसका डेट बढ़ गया है। हो सकता है कि ये कोविड की वजह से हो, क्योंकि 2020 और 2021 की अर्निंग्स और इन सबको कोविड का बेनिफिट या कोविड का के हिसाब से ये दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम स्टॉक को नहीं आंक सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है। कैश फ्लो देखते हैं। जिस कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा होता है वो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी होती है। आप जितनी भी लार्ज कैप या बिग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, लाइक रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो, उन सब के पास एक कैश फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका कैश फ्लो 163 था 2018 में, जो कि बढ़ के 943 हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में ये नेगेटिव में चले गए। बट अभी हम देखेंगे तो इनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, 1000 करोड़ के ऊपर इनके पास कैश फ्लो है। कैश फ्लो जिस कंपनी के पास होता है वो कंपनी अपने को एक्सपैंड करने में लगा सकती है, वो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकती है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैश फ्लो को यूज़ कर सकती है। इसलिए कंपनी के पास कैश फ्लो होना एक अच्छी बात होती है। इसी के साथ हम इसके कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हेवेल्स इंडिया इसका कॉम्पिटिटर है, ग्रेफाइट इंडिया, वी गार्ड, और इन सब की एक कंपैरिजन हमें मिलता है पीई पीबी डिविडेंड यील्ड के रेशियो में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था, सेक्टर पीई एक्चुअली 73 के अराउंड है, लेकिन इसका पी 45 और हेवेल्स का पी बहुत ज़्यादा है। सो पी जिसका ज़्यादा होता है वो एनालिस्ट बोलते हैं कि जिसका पी ज़्यादा होता है उसमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कम होती है। बट ये स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है। आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस का पी करीब 100 के ऊपर है, लेकिन उस स्टॉक की अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट आपको मिलेगा वो। आगे हम आते हैं एक होल्डिंग्स। एक प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी स्टॉक के बारे में, बिकॉज हम फंडामेंटल जब स्टॉक के चेक करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक जो होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर्स है और जो कि प्रमोटर्स हैं, वो अपनी कंपनी पे कितना भरोसा कर रहे हैं, और उस हिसाब से उनकी प्रमोटर होल्डिंग पे हम देख सकते हैं कि वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर प्रमोटर्स खुद ही अपने कंपनी के स्टॉक्स को बेच रहे हैं और अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि शायद उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इन्वेस्टर शायद इसमें पैसा नहीं लगाएगा। तो हम देखते हैं मार्च 2021 में 68% प्रमोटर होल्डिंग थी। एफआईआई का डेटा 8.9 था। ऐसे ही देखते आएंगे 68% ऑलमोस्ट बढ़ती रही, ऑलमोस्ट सेम रहा है प्रमोटर होल्डिंग। तो मतलब पिछले करीब एक साल में इसकी प्रमोटर होल्डिंग सेम है। इनके एफआईआईज का डेटा थोड़ा सा कम हुआ है, आप देख सकते हैं 6.8 6.9 चला है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसके एक फंडामेंटल एनालिसिस है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग टिकर टेप पे जाइए और स्टॉक्स को चेक करिए। पेड वर्जन अगर आपके पास नहीं होगा
तो पेड वर्जन के लिए आप अपने ज़ीरोधा से लिंक कर सकते हैं। साल का शायद कुछ 1000 रुपीज़ इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, जो कि बहुत ही कम है। पेड वर्जन लेके आप डिटेल एनालिसिस इसकी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसकी टेक्निकल एनालिसिस क्या है। उसके लिए हमें इसके चार्ट को देखना होगा। तो हम चलते हैं ज़ीरोधा पे पॉलीकैब के चार्ट पे। तो जैसे कि पॉलीकैब आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब बहुत ही बढ़िया स्टॉक चला है। पिछले करीब, अगर मैं 6 महीने या 7 महीने की बात करूं, तो आप देखिए ये करीब 1400 रुपये से बढ़ता बढ़ता करीब 2500-2700 रुपये तक ये चला गया था स्टॉक। अभी थोड़ा ये गिर गया है और 2500 के लेवल पे आ गया है। तो हम देखेंगे कि स्टॉक में क्या लेवल है बाई करने का, क्या लेवल हो सकता है, या स्टॉक में अभी और गिरावट आएगी, या स्टॉक अभी और ऊपर चलेगा, या कंसोलिडेट करेगा। तो उसके लिए मैं सबसे बढ़िया दो चीज़ों के बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ। एक होती है ट्रेंड लाइन एनालिसिस, दूसरी है मेरे मूविंग एवरेजेस, जो कि 100 डेज, 50 डेज, 200 डेज मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना इंडिकेटर लगा लेता हूँ जो ये मूविंग एवरेजेस का है। तो वह आप ये देख सकते हैं कि जब ये 21 जनवरी को मार्केट क्लोज हुई थी, तो उसके हिसाब से जो मूविंग एवरेजेस की वैल्यू है वो कैसे आ रही है। आप यहाँ लेफ्ट में देखिएगा कि जो मेरा 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो 2442 रुपये है, जो कि थोड़ा करीब करीब 2500 रुपये के करीब है। और देख सकते हैं आपने वहीं वहीं पे आके ये एक सपोर्ट ले सकता है। इसके साथ ही साथ दो इसका जो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, 9 दिन लिखा है, इसको 200 दिन होना चाहिए। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज तो बहुत ही दूर का है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अभी नियर फ्यूचर में इतना नीचे जा सकता है। 2000 के करीब है 200 डेज मूविंग एवरेज। इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज 2412 है, 50 दिन का 2442 है। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि ये 2412 2442 जो है मूविंग एवरेज, ये इसका एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। उसके नीचे के सपोर्ट को देखने के लिए हमें इसके ट्रेंड को देखना पड़ेगा। अभी मैं ये स्टॉक हटाता हूँ, ये इंडिकेटर्स, और मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के जरिए दिखाता हूँ कि ये कैसे स्टॉक बिहेव करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन मैं खींच रहा हूँ। जब जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, इसमें एक बाउंस बैक मिलता है। आप ये देखिएगा, ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, ये नीचे आया। जैसे ही इसके पास आने की कोशिश करी, इसने एक बाउंस लिया, लेकिन ये फिर नीचे आया, फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास आके इसने बाउंस बैक लिया, यहाँ पे आया। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये एक बार यहाँ पे बाउंस हुआ, एक बार स्टॉक, सेम यही स्टॉक बाउंस लेता है यहाँ पे, फिर ये स्टॉक बाउंस लेता है यहाँ पे। ये शायद काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं। इसने यहाँ पे लिया और इस ट्रेंड लाइन पे आके काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन के फेज में रहा, और इसने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो इसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब ये वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे आया, तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से इसको यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करे, और हो सकता है यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाए। तो ये ऊपर जाएगा तो हमें कौन सा लेवल चेक करना है कि कौन सा लेवल हो सकता है जो ऊपर जाने पे इसको रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। तो हम देख सकते हैं, अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे देखूँ, इसको थोड़ा साइड करते हैं, ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड कलर से। तो आप देखिए, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और इस वाले को भी आगे बढ़ाया जाए, तो एक ट्रायंगल कट पैटर्न दिखता है हमको यहाँ पे, जहाँ पे ये लेवल यानी कि 2540 के अराउंड इसके पास एक रेजिस्टेंस दिखता है, जो कि एक बार, दो बार, तीन, चार, 5 बार रेजिस्टेंस दिखा है, और अभी वो उस रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे आया है, जो कि अब उसके लिए सपोर्ट था, लेकिन उसे तोड़ के नीचे आया है। लेकिन ये एक सपोर्ट जो कि ये ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे बायर सेलर के बीच में एक बिग, बुल्स और बियर के बीच में एक फाइट चले और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, क्योंकि ये बजट का महीना है, बजट आने वाला है, तो बहुत ही कॉशियसली आप सबको ट्रेड करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस
आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके मूविंग एवरेजेस कैसे हैं। तो ये देखिए मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी आपको वो लेवल ही दिखेगा यहाँ पे। ये इसका जो मूविंग एवरेज है 2520 के अराउंड है, तो ये 25 लेवल 2500, 2550, 2540 का एक लेवल इसका बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जहाँ से स्टॉक ऊपर या नीचे जाने के लिए जा सकता है। नीचे हम थोड़ा इसके आरएसआई देखेंगे। आरएसआई एक्चुअली एक इंडिकेटर होता है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं जिसे। तो आरएसआई की वैल्यू यूजली हम 70 से 30 के बीच में रखते हैं। 30 सबसे नीचे होता है, जहां जिसके बाद अगर आरएसआई जाता है तो वो ओवर सोल्ड हो जाता है स्टॉक, और आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो ओवर बॉट हो जाता है। ओवर बॉट की पोजीशन पे स्टॉक को खरीदना एक रिकमेंडेड नहीं होता है, और ओवर सोल्ड की पोजीशन में इसको खरीदा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि फंडामेंटल इसके अच्छे होने चाहिए। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जब ये ओवर बॉट हो गया था फिर भी ये स्टॉक चला, लेकिन इसने फिर से नीचे आया और काफ़ी नीचे जाके एक लोअर आरएसआई बनाने के बाद फिर से बाउंस लिया। तो जब जब ये ओवर सोल्ड पोजिशन में आता है नीचे आ जाता है, और अब ये आप ये देखिए इस रेंज में ही चल रहा है। अभी इस रेंज को तोड़ के नीचे आया है, इसका आरएसआई लगभग 49 के करीब है। तो आरएसआई भी बोलता है कि स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की, एक बार ये अपने आरएसआई के अपर लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। उस केस में और इसके मूविंग एवरेजेस और जो इसके ट्रेंड लाइन एनालिसिस बोलती है स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरह बताती है। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई लगाए, बट आपको इसको देखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा, आप लोग टिकर टेप पे जाके किसी भी स्टॉक के एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी स्टॉक जिसके बारे में आपको एनालिसिस करवानी है, आपने ले रखा आपके पोर्टफोलियो में है, उसकी फंडामेंटल या उसके टेक्निकल्स जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कौन सा स्टॉक है वो। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए, या आप किसी स्टॉक की फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।